हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कॉलेज में एक डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं एनसीसी डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, उस एनसीसी के बारे में हम आपसे बात करने जाते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है दोस्तों, जो होता है एनसीसी प्रत्येक कॉलेज में तो होता नहीं है, कुछ कॉलेज में वो डिपार्टमेंट चलता है। उसका एक हेड होता है, मतलब हेड ब्रांच होता है, उसको बोलते हैं बटालियन। मतलब एक बटालियन के तहत 7, 8 या 10 कॉलेज होते हैं जिसमें एनसीसी का संचालन होता है। ठीक है दोस्तों, तो एनसीसी में सबसे पहले छात्रों का स्व इच्छा से नियुक्ति की जाती है। मतलब उसके इच्छा से नियुक्ति, कोई ज़बरदस्ती द्वारा नहीं होता है, स्व इच्छा से नियुक्ति होती है। उसमें वो अपने मर्ज़ी से उसमें एडमिशन कराता है और एडमिशन कराने के बाद वो एनसीसी मतलब कि कॉलेज में होता है तो बी होता है, स्कूल में होता है तो उसमें ए सर्टिफिकेट के लिए एडमिशन होता है, और कॉलेज में होता है तो बी और सी, यानी बी और सी के लिए होता है। बी और सी का कोर्स होता है 3 साल के लिए, मतलब बी ओनली फॉर बी के लिए होता है 2 साल और सी के लिए होता है 1 साल। मतलब टोटल मिलाकर आपको 3 साल का कोर्स होता है। वो मतलब कि अलग का कोर्स है। उस कोर्स करने से आपको कोई मतलब कि दिक्कत नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि ये नहीं होता है कि डबल कोर्स के अनुसार नहीं होता है। वो एक मतलब कि आप समझ लीजिए कि एक ऐसा कोर्स है जो पढ़ाई के साथ साथ किया जाता है, जैसे खेल कूद है वैसे ही एनसीसी भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपको बताएं कि एनसीसी में सबसे पहले एडमिशन होता कैसे है। एनसीसी में एडमिशन के लिए सबसे पहले जिस कॉलेज में आप हैं उस कॉलेज में एनसीसी होना चाहिए, या जिस कॉलेज में एनसीसी होता है उस कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले आसान तरीका बता रहे हैं। ऐसे में भी अगर नहीं हो तो भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हल्का प्रॉब्लम होता है। वहाँ पे एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के तहत आपका एडमिशन एनसीसी में होता है, लेकिन आसानी से होता है जिस कॉलेज में एनसीसी होता है और उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया और आप चाहते हैं कि एनसीसी में ज्वाइन हो तो आपका एनसीसी में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं होने के बाद, एडमिशन हो जाने के बाद क्या क्या होता है। सबसे पहले बटालियन से कुछ पीआई स्टाफ, जिसको बोलते हैं हम लोग, जो हौलदार रैंक के होते हैं, आर्मी डिपार्टमेंट से होते हैं लोग, वो लोग आते हैं 3, 4, 5 की संख्या में आते हैं लोग, और वो लोग आप लोग का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन मतलब हाइट के, रनिंग के बेस पे होता है, बीम डिप्स होता है, ये सब फिजिकल क्राइटेरिया के अनुसार आप लोग का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आप उसका फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप करके कॉलेज में जो एनओ होते हैं, एनओ सर होते हैं या सीनियर डिपार्टमेंट के जो भी होते हैं सीनियर, उनको आप उस फॉर्म को जमा करते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद वो फॉर्म जाता है बटालियन में, और बटालियन में वहाँ पे जो होते हैं क्लर्क लेवल के स्टाफ, वो आपका रेजिमेंटल नंबर तैयार करके और आपके कॉलेज को फिर सेंड, मतलब कि कॉलेज को फिर दे देते हैं, सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं, और आपका उसी के अनुसार आपका रेजिमेंटल नंबर मिल जाता है, और उसी रेजिमेंटल नंबर के अनुसार आपकी पहचान होती है, आपका कैंप होता है। वहीं रेजिमेंटल नंबर ही आपकी समझ लीजिए संख्या है, एक प्रकार की नंबर है। रोल नंबर के अनुसार समझ लीजिए, जैसे क्लास में रोल नंबर होता है ना, वैसे ही वहाँ पे रेजिमेंटल नंबर होता है। उसी रेजिमेंटल नंबर के अनुसार आपका कैंप में जाइएगा तो वहीं रेजिमेंटल नंबर बुलाएगा, वहीं रेजिमेंटल नंबर बार बार लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, रेजिमेंटल नंबर के अनुसार ही आपका सर्टिफिकेट तैयार होगा, और उसके बाद कैंप होगा। कैंप के बाद आपका एनसीसी बी का एग्ज़ाम होता है। उस बी का एग्ज़ाम में आपको एक कैंप का सर्टिफिकेट कंपलसरी है, यानी कि आप कैंप नहीं किए हुए हैं तो आप बी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, यानी कैंप करना आपका अनिवार्य है। कैंप जब एक कैंप हो जाता है तो एक कैंप के बाद एग्ज़ाम देते हैं। यानी कैंप में क्या होता है, कैंप में ही एनसीसी के बारे में आपको शिक्षा दिया जाता है, पीटी होता है, परेड होता है, हथियार का भी शिक्षा दिया जाता है, यानी वेपन ट्रेनिंग। इस प्रकार दोस्तों बी और सी का भी प्रक्रिया सेम, सी का प्रक्रिया ऐसे ही होता है, यानी उसी रेजिमेंटल नंबर पे आपको 1 साल और मौका मिलता है सी का एग्ज़ाम देने के लिए। सी का एग्ज़ाम देने के बाद आपको जब सी सर्टिफिकेट पास कर जाते हैं तो उसका आप वहाँ से रिलीज हो जाते हैं, यानी आपका वहाँ पे पास आउट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों एनसीसी के फ़ायदे क्या क्या है। सबसे पहले तो एनसीसी में कर लेने से बी सर्टिफिकेट के हो जाता है आपका, मतलब बी सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर लेते हैं, पास कर जाते हैं, तो आपको आर्मी के जो रैली भर्ती होता है उस रैली भर्ती में आपको
10 नंबर मतलब 10 पॉइंट 10 मार्क्स मिलते हैं बी सर्टिफिकेट के आधार पे, और सी सर्टिफिकेट होता है तो आपका रिटेन माफ़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ओनली फॉर जीडी एंड ट्रेडमैन, मतलब जीडी और ट्रेडमैन के लिए ही रिटेन माफ होता है। बाकी ट्रेड के लिए जैसे नर्सिंग हो गया, क्लर्क हो गया, टेक्निकल हो गया, इन सब ट्रेड के लिए आपको परसेंटेज माफ होता है। यानी सी सर्टिफिकेट है तो आपको मात्र 15 नंबर ही मिलेगा, 15 मार्क्स ही मिलेगा, और बी सर्टिफिकेट पर 10 मार्क्स ही मिलेगा। मतलब कि सी सर्टिफिकेट पर आपको 2 ही ऐसा ट्रेड है, मतलब कि जीडी और ट्रेडमैन, इसी में रिटेन माफ होता है। ठीक है दोस्तों, बस यही एक फ़ायदा है, और भी बहुत फ़ायदे हैं। जैसे में सीडीएस में आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए ज्वाइन होता है, तो वो तो बड़ी बात है, वो उतना अच्छा अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, और आगे की वीडियो में और ज़्यादा शेयर करेंगे, और ज़्यादा बताएंगे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, लव यू। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।